अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम फास पर। अमोनियम फास गैंठिया और जोड़ों की दर्दों की दवा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के वो मरीज़ होंगे, कौन से मरीज़ हैं कि जिनको गैंठिया है और जोड़ों की दर्दें हैं और वो अमोनियम फास के पेशेंट हैं। उनकी क्या अलामात हैं, उनका मिजाज क्या है, उनकी ख़ास अलामात क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अमोनियम फास, ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है अमोनियम और फास, यानी ये अमोनिया और एसिड फास के मुरक्कब से दवा तैयार की जाती है और ये ट्राइमियाज़मेटिक भी है और एंटीसाइकोटिक भी है। इसका अगर मिजाज देखें, इसके मरीज़ का मिजाज, तो वो सर्द मिजाज होता है, सर्दी से हसास होता है, सर्दी से उसको तकलीफ़ होती है, सर्दी से उसकी जोड़ों की दर्दें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। आम तौर पर जोड़ों की दर्दों के जो पेशेंट होते हैं उनको सर्दियों या गर्मियों दोनों मौसमों में दर्दें होती हैं, लेकिन अमोनियम फास का जो पेशेंट होगा उसको सर्दियों में दर्दें ज़्यादा हो जाएंगी और उसको अक्सर ज़ुकाम लगा रहेगा। वो ज़ुकाम उसका दायमी ज़ुकाम का मरीज़ होगा, पुराने ज़ुकाम का मरीज़ होगा। और ऐसे पेशेंट, ऐसे गैंठिया के मरीज़, पुराने मरीज़ जिनको जोड़ों की दर्दों का मसला है, ख़ुसूसन छोटे जोड़ों यानी हाथों और पाँव की उंगलियों के जोड़ों की दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, उनके हाथों और पाँव की उंगलियों के जोड़ जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, छोटे जोड़ जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं या उनमें गांठें बन जाती हैं। उन हाथों की जो उंगलियां हैं उनके जोड़ों पर इसका ख़ास असर है। और एक दो ख़ास अलामत ये है कि एक तो सर्दियों में दर्दों में इजाफ़ा होना, अमोनियम फास। दूसरा, पेशाब के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार का ज़्यादा होना, अमोनियम फास। पेशाब की मिकदार का ही ज़्यादा होना, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ है कि इसमें बदबू, अमोनियम फास का जो पेशेंट है उसके पेशाब में बदबू नहीं होती। और लकवा के लिए भी ये दवा बेहतरीन है। यहाँ एक दो बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी आप जोड़ों की दर्दों का पेशेंट आए, गैंठिया का पेशेंट आए, तो आप एक तो उसका यूरिक एसिड भी चेक करवाएं और उससे 2-3 सवालात लाजमी करें। अगर उसके यूरिन में बदबू बहुत ज़्यादा है तो वो एसिड बेंज का पेशेंट हो सकता है, बेंजोइक एसिड का और ऑक्सैलिक एसिड का पेशेंट हो सकता है। अगर उसके पेशाब में बदबू नहीं है तो वो अमोनियम फास का पेशेंट हो सकता है, वो कैल्शियम फास का पेशेंट हो सकता है, वो चेलिडोनियम का पेशेंट हो सकता है। लेकिन जोड़ों की दर्दों से का इलाज करने से पहले आप सबसे पहले उसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मेडोरिनम 1 या CM पावर में एक लाजमी खुराक दें। उसके बाद वो जिस भी दवा का मरीज़ है उसे वो दवा दें। अगर वो अमोनियम फास का पेशेंट है तो उसे अमोनियम फास पोटेंसी है इसकी 200 पोटेंसी में अमोनियम फास 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दें। उसकी जोड़ों की जो दर्दें हैं वो बहुत ठीक हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन ये चंद दिनों में ठीक नहीं होंगी। ये चंद हफ्ते या चंद महीने मुसलसल दवा देनी पड़ेगी, यानी मेडोरिनम देनी पड़ेगी, उसके बाद अमोनियम फास देनी पड़ेगी। और अमोनियम फास अकेली भी काम करती है, लेकिन अगर इसके साथ आप इसकी मावन अद्वियात भी इस्तेमाल करवाएं। बाज़ मरीज़ जो हैं उनको साथ एसिड बेंजोइक एसिड जो है वो 30 या 200 पावर में इस्तेमाल करवानी चाहिए। बाज़ को जो है वो कॉल्चिकम इस्तेमाल करवानी चाहिए, बाज़ को चेरिडोनियम है या और जो भी साइन एंड सिम्टम के मुताबिक हम कोई उसकी मावन दवा भी सेलेक्ट करेंगे वो देंगे तो जोड़ों की दर्दों का मसला है वो ठीक हो जाएगा। रस्टॉक्स भी हो सकती है, कोई भी और दवा हो सकती है। तो लिहाजा अमोनियम फास बेहतरीन है जोड़ों की दर्दों के लिए। और इसका मैं दोबारा से बता देता हूँ, सर्द मिजाज मरीज़, सर्दी से हसास और छोटे जोड़ों की दर्दें, जोड़ मोटे हो जाएं, गांठें बन जाएं और पेशाब की मिकदार ज़्यादा हो और बदबू ना हो। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम फास। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।